भारत की बढ़ती ताकत का एक उदाहरण है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का जो यूनिट है, उत्तर प्रदेश में किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार तो कट्टों के लिए जाना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था। आज योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़, करीब 1800 से 2000 करोड़ की जो संपत्तियां हैं माफियाओं की, उसको जब्त किया, उस पर बुलडोजर चढ़वा दिया है। और यही नहीं, बहुत कानून के तरीके से उन माफियाओं की भूमि पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराया है। अब कल को कोई भी सरकार आएगी, वो गरीब को नोचकर किसी अतीक अहमद, किसी मुख्तार अंसारियों को वो संपत्ति नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ी बात की है। और आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस यूनिट का जो है उद्घाटन किया। और ये यूनिट, आपको एक फोटोग्राफ मैं चाहूंगा, बड़ा ही सुंदर फोटोग्राफ आया है और बहुत सुंदर फोटो, मुझे ये फोटो पसंद आया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये फोटो जरा देखिए, आपको मजा आएगा। दुश्मनों की जो है बैंड बजने वाली, योगी आदित्यनाथ सीधे इंसास जो है 47 लिए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ जो है मुझे बहुत पसंद आया। और ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास किया गया है वहां। और ये डीआरडीओ जो है क्या बनाएगी इसको। और उन्होंने कहा कि भारत आक्रमण करने के लिए ब्रह्मोस नहीं बना रहा, भारत तो दुनिया उसकी तरफ बुरी नजर उठाकर ना देखे इसके लिए ब्रह्मोस बना रहा है। मुझे याद आता है कहानी कम्युनिस्टों की में। तो कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने जो बताया आपको कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। वो चाहते थे कि भारत परमाणु परीक्षण करे और एशिया में पहला परमाणु परीक्षण भारत करे, लोकतांत्रिक भारत करे, चाइना ना करे। और तब तक चाइना ने नहीं किया था। चाइना ने 64 में जाकर परमाणु परीक्षण किए थे। तो वो इसीलिए कैनेडी ने भी कहा कि अगर आपके पास होगा, सूचना है चाइना कर रहा है, तो आप पर कभी अटैक नहीं होंगे। पर नेहरू को समाजवाद का भूत सवार था। उन्होंने भाभा की बात को भी नहीं माना नेहरू ने। तो समाजवाद का जब भूत सवार था नेहरू के सर पर, तो नेहरू ने मना कर दिया। और उस मना करने के कारण जो है 62 में चाइना हम पर हमला करता है। यदि 61 में अमेरिका के सहयोग से हम परमाणु विस्फोट कर लेते तो चाइना की औकात नहीं होती। तो आज जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो यही है कि हम ब्रह्मोस का निर्माण, मिसाइल निर्माण कर रही है भारत, यूपी की धरती। अब बड़ी बात है, इसको मतलब इनको हल्के में मत लीजिए। कोई बंदूक केवल नहीं बन रहा। अमेठी ये जो सारा सेक्टर बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है, अस्त्र शस्त्र कॉरिडोर अमेठी और इन सब में, वो रशिया के की मदद से उसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। और वहां पर बंदूक, राइफल, 47 इंसास, ये सब जो भी होते हैं आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब जो है वो मिल रहा है। परंतु ब्रह्मोस मिसाइल ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप ऐसे मत लीजिए कि उत्तर भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के जो है। तो राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं, ताकि कोई हमारे ऊपर नजर ना उठाए। और चाइना की तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया। उन्होंने एक अच्छी बात कही, योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की और कहा कि योगी एक दिलेर मुख्यमंत्री है, पर एक मामले में कंजूस है। उन्होंने ह्यूमर के रूप में कहा कि वो माफियाओं को तनिक भी रियायत नहीं देते, हर जगह उनका बुलडोजर चल रहा है। यह अपराधियों नहीं, बुलडोजर वालों बल्ले बल्ले हो रहा है, क्योंकि अपराधियों को योगी चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। और योगी ने कहा कि 2018 में देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर घोषित हुए। और ये रक्षा मंत्री की विशेष रुचि रही यूपी में, और इसलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की रफ्तार काफी तेज बढ़ रही है। फिर योगी ने कहा कि हमने करुणा का संदेश दिया, मैत्री, करुणा, शांति का संदेश दिया। पर ये नहीं है कि हम किस अपने 135 करोड़ की जनता की सुरक्षा और देश पर आंच आने देंगे। और उन्होंने कहा कि अब केवल ये नहीं लोग कहेंगे कि लखनऊ में हैं तो आप मुस्कुराइए, बल्कि कहेंगे लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए।